रात का वक्त था, हवा हल्की हल्की चल रही थी और शहर के लोग डर और बेचैनी में जी रहे थे। लोग सच और झूठ में फर्क करना भूल चुके थे। तभी एक आवाज गूंजी, हक का पैगाम अब भी जिंदा है। लोगों ने पलट कर देखा। दूर से एक रोशनी चमक रही थी और उस रोशनी के दरमियान एक नूरानी शख्स खड़ा था। ये थे हजरत यहया अलैहिस्सलाम। हजरत यहया आयस बचपन से ही अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे। उनकी जिंदगी इबादत, सच्चाई और इंसाफ से भरी हुई थी। जब वो बात करते तो लोगों के दिल हिल जाते थे, क्योंकि उनकी हर बात सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर होती थी। लेकिन उस वक्त का हुक्मरान जुल्म और गुनाह में डूबा हुआ था। उसने अल्लाह के कानून को तोड़ दिया था और लोगों को गुमराह कर रहा था। हजरत यहया आएस ने खामोश रहना कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा, सच को छुपाना सबसे बड़ा गुनाह है। जब जालिम लोगों ने देखा कि हजरत यहया आएस लोगों को सच बता रहे हैं, तो उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जो यहया की बात सुनेगा उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन अजीब बात यह थी, जितनी धमकियां बढ़ती गई उतनी ही लोगों के दिल में हजरत यहया आएस की इज्जत बढ़ती गई। लोग चुप चुप कर उनकी बातें सुनते थे और सच को समझने लगे थे। फिर एक दिन शहर में अजीब वाकया हुआ। लोग अचानक बदलने लगे। उनके दिल सख्त हो गए, उनकी आंखों में नफरत भर गई। शैतानी वसवासों ने उनको गुमराह कर दिया। शैतान ने उनको समझाया, सच तुम्हारे फायदे में नहीं, तकात और दौलत ही सब कुछ है। और धीरे धीरे लोग गुमराही की तरफ चलते गए। एक दिन हजरत यहया आएस ने लोगों को जमा किया। उनकी आवाज में दाढ़ भी था और जज्बा भी। उन्होंने कहा, दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, लेकिन अल्लाह के सामने जवाब देना हमेशा के लिए है। तुम सच का साथ दो, वरना अंजाम बहुत सख्त हो सकता है। लोग चुप हो गए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग सच समझ गए थे, लेकिन कुछ लोगों के दिल अब भी बैंड थे। जब हुक्मरान को पता चला कि हजरत यहया आएस उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उसने एक खौफनाक फैसला किया। उसने हुक्म दिया, यहया को चुप करा दो। यह सुनकर लोग हिल गए, लेकिन हजरत यहया आस बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा, जो अल्लाह का है उसको कोई नहीं मिटा सकता। रिवायत के मुताबिक जालिम लोगों ने हजरत यहया आएस को शहीद कर दिया। यह लम्हा इतना दर्दनाक था कि जमीन भी कांप उठी और आसमान भी रो पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजरत यहया आएस का पैगाम आज भी जिंदा है। उनकी कुर्बानी हमें ये सिखाती है, सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन वही अल्लाह को पसंद होता है। जुल्म के खिलाफ खड़े रहना मोमिन की पहचान होती है। दुनिया की तकात टेम्पररी होती है, अल्लाह की तकात हमेशा रहती है। आज भी दुनिया में झूठ और फितना फैल रहा है, लेकिन हजरत यहया आएस की कहानी हमें याद दिलाती है, एक सच बोलने वाला इंसान हजारों झूठ बोलने वालों से ज्यादा ताकतवर होता है। सोचो, अगर आज हजरत यहया आएस जिंदा होते तो क्या हम उनका साथ देते या दुनिया के डर से खामोश रह जाते? ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं, ये हम सब की जिंदगी का सवाल है।